इन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, अल्लाह ताला सबको ईमान वाली जिंदगी दे और मुसीबतों से बचाए रखे। आमीन। आपने देखा होगा, बल्कि लतीफे के तौर पे आपने लाजमन सुना होगा कि किसी फांसी के मुजरम को जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैं सरंगी सीखना चाहता हूँ। ये लतीफा इसलिए बना हुआ है कि म्यूजिक को समझने वाले लोग जानते हैं कि सरंगी जो है वो 100 साल में भी पूरी नहीं सीखी जा सकती। इसलिए फांसी से पहले मुजरम ने, खान साहब होगा कोई म्यूजिक को समझने वाला, उन्होंने कहा भाई जी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं सरंगी सीखनी है। यानी उसने फांसी से पहले अपने मजीद 100 साल शेड्यूल को बता दिया। मैं यकीन से कह सकता हूँ उसका दिमाग जो है अजीजी जैसा है। अल्लाह को लो खैर मांग, वहां पे दाद दिया करो जहां बनती हो। वो डर गया। यानी वो चाह रही है कि अजीजी नु पहले अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, फांसी का ऑर्डर हो फिर वो अजीजी ये बात करे। इसे शासन को पता नहीं ना कि अजीजी को सरंगी थोड़ी बहुती आती है। यार मत करो इस तरह की बातें, मेरा दिल दहल जाता है। हाय हाय हाय। इसी किस्म की आपको खबर सुनाने लगा हूं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की जेल में सजा याफ्ता फांसी के मुंतजिर इंतहाई मोटे शख्स ने आखिरी ख्वाहिश में डबल चीज बर्गर, पिज्जा, फ्राइज समेत फास्ट फूड की डबल फैमिली डील मंगवा ली। आखिरी ख्वाहिश में किसी से मिलने या माफी मांगने की बजाय खाने की फरमाइश सुनकर जेल का अमरा हैरान रह गया और कागजों में ढूंढना शुरू हो गया कि इसका निकनेम कहीं गोगा तो नहीं है। लेकिन कानून के मुताबिक उन्होंने सारी चीजें मंगवा कर कैदी की ख्वाहिश पूरी कर दी। एक्सक्यूज मी, ये गोगे वाली बात खबर में लिखी हुई है? आपको मालूम है कि न्यूज जेम्स बॉन्ड सारी लिखी हुई खबर नहीं सुनाता, बीच में खुद भी थोड़े से मसाले डालता है। ऐसे मसाले मत डालो जिससे मैं इरिटेट हो जाऊं। गोगे तुम खुश नहीं हो रहे कि इतना बड़ा प्लेटर आ रहा है? तुम खाम फांसी से डर रहे हो की कहने ने कि खांदा पींदा मर जाए तो मरे फिर। प्लेट तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी तो जिंदगी भी साथ खत्म हो जाएगी। ओके, ये जो आखिरी ख्वाहिश वाले मुजरम ने प्लेटर मंगवाया था, अगर मैं उसकी लिस्ट आपको सुना दूं तो आप कानों का हाथ लगाने लग जाएंगे। लिस्ट क्या है यारा? बारबेक्यू ब्रेस्ट, भुनी हुई चांपें, बेकन डबल चीज बर्गर, फ्राइज, कॉर्न ब्रेड, बफलो विंग्स, पिज्जा, आइसक्रीम और लाइम सोडा शामिल है। और 3-4 चीजों के नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे। गोगे तुम ना घबराओ, ये पेटू तुम्हारा भी बाप निकला है। अच्छा, ये अकेला नहीं है जिसने आखिरी ख्वाहिश का इजहार इतने अजीबो गरीब तरीके से किया है। अच्छा। वैसे तो दुनिया भर में सजाए मौत के कैदियों की सजा पर अमल दरामद से कबल उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हाँ जी। और अमूमन कैदी अपने प्यारों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसने खाने की फरमाइश कर दी। इससे पहले भी इसी जेल में एक कैदी को 2017 में जी खाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। अच्छा। ये कैदी जिसका नाम कैथ थारपे था, उसने कहा कि भाई जी स्पाइसी चिकन ब्रेस्ट, एक रोस्ट, बीफ सैंडविच, चटनी के साथ। अगर चटनी ना आई तो मैं नहीं फिर फांसी लगनी। चटनी बहुत जरूरी है। और एक फिश सैंडविच, फिर फ्राइज भी बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अक्सर अपने बच्चों के फ्राइज खा जाता होता था। उधर से मुझे फ्राइज का चस्का लग गया हुआ है। और साथ ऑनियन रिंग्स भी दे दे और एप्पल पाई भी होना जरूरी है। और वनीला मिल्क शेक जरूर होना चाहिए अगर मैं नहीं फांसी लगन। मंगाना पड़ गया अमले को। उन्होंने क्या भाई जी ये तो जिद करन लग पे आए और आखिरी ख्वाहिश भी ऐसी ही पूछी, उन्हें आप तो दसी नहीं। उन्हें पूछ बैठे और वो 10 बैठा तो मंगाओ फिर फटाट। तो जब उसने फ्राइज मंगाए तो उन्होंने कहा नहीं कि अपने फ्राइज को पहचानो। इसे फ्रेंच फ्राइज कहते हैं।
वो फ्राइज और होते हैं जिसको तुम नहीं पहचान रहे। अच्छा, ये सिर्फ जो कैदी होते हैं फांसी लगने वाले, यही नहीं सिर्फ अजीबोगरीब आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते, और भी बहुत से लोगों की आखिरी ख्वाहिश बड़ी बड़ी अजीब सामने आई है। अच्छा। जैसे मलका बरतानिया के जो शौहर थे शहजादा फिलिप, जी जिनकी शक्ल हल्की हल्की मुझसे मिलती थी। अल्लाह का नाम लो, क्या फजूल बात कर रहे हो, वो बड़े हैंडसम थे। तो यानी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इज्जत देने वास्ते मैंने बेइज्जत करा देता है। आज तो मैं हैंडसम नहीं लग रहा। यार प्रिंस फिलिप की इसलिए तुम्हारे से शक्ल मिलती है अपना जेम्स बॉन्ड कि तुम मलका एलिजाबेथ का रोल करते रहे हो। अच्छा, जो फिलिप थे उन्होंने जो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी जी। वो ये थी कि उनकी मैयत उनकी अपनी तैयार करदा गाड़ी में ले जाई जाए। अच्छा। प्रिंस फिलिप ने अपनी जिंदगी में मलका को कह दिया था कि करमा लिए जाना तो सारे नहीं हाय। जब मैं वॉक जावा ना, वॉक जावा आप समझते हैं, इंग्लिश तो आप समझते ही हैं। थोड़ा बहुत लगता है कहीं सुना है। उन्होंने कहा कि जब मैं वॉकूं तो मुझे जो मैंने अपनी गाड़ी तैयार करवाई हुई या बड़े चाह के साथ जी। मेरी मैयत को उसमें ले जाया जाए। और मलका ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा भी किया था। अच्छा। यार आखिरी ख्वाहिश थी। उस बेचारी ने किया फिर अपने मुंडिया ने कि पुत्र की करा प्यो तुहाडा कह गए है तो कड्डो फिर ओही गड्डी, असी केड़ी कैब चलानी, खाली खलोती है, कड्डो फिर। अच्छा, एक अमरीकी दादी अम्मा अपने शोहर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में जी। 28 साल एक क्रूज शिप पर मुकीम रही है। क्योंकि 1997 में हाँ जी। मरने से पहले उनके शौहर ने आखिरी ख्वाहिश ये बताई थी कि वो चाहते हैं कि उनकी बीवी बहरी जहाज पर पूरी दुनिया घूमे। वाह। इसीलिए 97 साल खातून जो थी ना जी, उनका नाम था लीव वाचस्टेटर। अच्छा। इस तरह का ही नाम था, गलत होगा तो खुद ठीक ठूक कर लेना। इसलिए ये जो 97 साल खातून थी ना लीव वाचस्टेटर, जी जी। वो बहरी जहाज पर ही रहना शुरू हो गई। वाह जी। उन्होंने कहा कि मेरे खावन की ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो अब तक 100 से जायद मुल्कों की सैर कर चुकी हैं अच्छा जी। और सारी उम्र बहरी जहाज पर ही वो रहना चाहती हैं। वाह। दसो आप मर गया महाराणा समुंदर दे सुपुर्द कर गया। क्या फजूल बात कर रहे हो यार। नहीं यार, वैसे बात तो वो ठीक कर रहे ना, है कोई ये आखिरी ख्वाहिश। हाय। इसी तरह बर्तानिया के एक बुजुर्ग थे पाल ब्रूम, जी। उन्होंने अपनी फैमिली से कई बार ना हमें हंसते हुए कहा कि वो मरने के बाद चॉकलेट बार की शक्ल वाले ताबूत में दफन होना चाहते हैं। एवं कितने चॉकलेट खाते हुए कई दफा उसने हंसते हंसते कहा है। जी जी। बस फिर उनके मरने पर उनकी फैमिली ने ये ख्वाहिश पूरी की, वाह। चॉकलेट बार का ताबूत बनवाया और उनको उसमें डाल के जब उठाने लगे ना, तो सारे घर के बच्चे रोन लग पे, असी नहीं चॉकलेट जान देना। यानी कि बाबे आस्ते नहीं रोए, चॉकलेट आस्ते रोए ने। यार फिर वही फजूल बात। आई एम सॉरी। अच्छा, वो जो उन्होंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चॉकलेट बार की शक्ल का ताबूत बनवाया, हाँ जी सर। घर वालों ने उसके ऊपर एक चॉकलेट कंपनी का स्टिकर भी बनवा के लगवा दिया। वाह। हाँ। हाँ जी, ताकि किधरे बाबे उठ के वेखण ही ना